वसुदेव सुतं देवं कंसुचारुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांसुरी। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग अंगिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। हमारा नाम आनंद कुमार शुक्ला, ग्राम तगी पाठकपुर। पिता का नाम श्री कालिका प्रसाद शुक्ला स्वर्गीय। जय श्री। ये बताओ क्या नाम बताया? आनंद कुमार शुक्ला। आनंद कुमार शुक्ला। तो शुक्ला जी ये बताओ तुम शुक्ला क्यों बन गए? अब यो चतुर्वेदी बन जाते, अवस्थी बन जाते, वाजपेयी बन जाते, पाठक बन जाते, द्विवेदी बन जाते, अग्नोत्री बन जाते। आप शुक्ला ही क्यों बने? क्यों आप शुक्ला ही क्यों बने? लोग प्राय ये कहते हैं कि हमने जिस कुल में जन्म लिया है, अगर हमने शुक्ला कुल में जन्म लिया है तो हम शुक्ला हो गए। प्राय लोग यही जानते हैं, लेकिन हमारा चिंतन है कि ये त्रेता युग चल रहा है। ये त्रेता युग चल रहा है और ये तरी पाठक में पूर्ण नहीं है, इस समय निकला है और ये त्रेता युग चल रहा है। इसके बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा और कलयुग में कन्नौज राज्य होगा और उस राज्य का राजा जयचंद होगा। वो एक राजसूय यज्ञ करवाएगा और उस यज्ञ में जो जिस प्रकार की आहुति देगा, यदि वो शुक्ला शुक्ल पक्ष में आहुति देगा, वो शुक्ला पाठक जो पाठ पठन करके आहुति देगा वो पाठक, वाजपेयी जो वाजपेयी यज्ञ करके आहुति देगा वो वाजपेयी, अवस्थी जो व्यवस्था को व्यवस्थित करेगा वो अवस्थी, मिश्रा जो मिश्रिक की आहुति देगा वो मिश्रा, चतुर्वेदी जो 4 वेदों का पाठ करके आहुति देगा वो चतुर्वेदी, द्विवेदी 2 वेदों का, त्रिवेदी 3 वेदों का, त्रिपाठी जो 3 पाठों का करके आहुति देगा वो त्रिपाठी। तुमने जो प्रणाम किया है, गिरतंत्र से परतंत्र पर ले जाने का जो तुमने प्रयास, सफल प्रयास किया है। जब कोई बालक प्रणाम करता है तो उससे कहा जाता है कि बड़े हो जाओ, और जब तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व प्रणाम करता है तो उससे यही कहा जाएगा कि आयुष्मान भव। और जब कोई वृद्ध व्यक्ति प्रणाम करता है तो उससे यही कहा जाएगा ऐसे ही बने रहो और भगवान शंकर के चरणों में हमेशा अनुराग बना रहे। जीव जब जन्म लेता है
तो सबसे बड़ा कष्ट जीव को कहाँ होता है? माँ के उदर में सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्यों? कि एक तरफ मल की थैली, एक तरफ मूत्र की थैली और बीच में जीव है। परमात्मा से कहता है कि सबसे बड़ा कष्ट हमको यहीं पर है। और हे परमात्मा, जब हम संसार में जाएंगे तो आपका गुणानुवाद, और जब जीव संसार में आया तो भूमि परत बा ढाबर पानी, तो जन जीव ही माया। जैसे आसमान से बूंद पृथ्वी पर पड़ी, आसमान से चली तो स्वच्छ चली, और जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी तो मटमैली हो गई। जीव जब संसार में आया तो मैं और मोर तोर तय, माया के चक्कर में पड़ करके परमात्मा को भूल गया। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये पिता है, ये अन्य संबंधों में पड़ करके परमात्मा को भूल जाता है। जब वही जीव रोग से ग्रसित होता है तब परमात्मा को आवाज लगाता है कि परमात्मा हमारी रक्षा। वो अगर परमात्मा कहते हैं कि अगर जीव सुख में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, जीव अगर हमारे लिए एक पग चलता है तो हम उसके लिए दो पग चलने के लिए तैयार हैं। जीव संसार में तो आया लेकिन परमात्मा को भूल गया, संसार को सत्य मानने लगा और परमात्मा को मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा अगर सोच तुम्हारे मन में है तो परमात्मा हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। क्यों व्यास जी? ये 4 दिनों की, ये 4 दिनों की ये प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। रंगमंच है और इस पर अभिनय करने वाला हर एक जीव अभिनेता है। जैसे ये रंगमंच है और इस पर किसी ने जनक का अभिनय किया, किसी ने रावण का अभिनय किया, किसी ने बाणासुर का अभिनय किया, पर्दा पड़ गया, अभिनय समाप्त हो गया। उसी प्रकार से संसार में जो भी आता है वो एक अभिनेता, कोई पुत्र का अभिनय कर रहा है, कोई पिता का अभिनय कर रहा है, कोई पत्नी का अभिनय कर रहा है, अन्य संबंधों का अभिनय कर रहा है। और जैसे ही पलकों का पर्दा पड़ गया तो तिलमात्र घर में रखने के लिए कोई तैयार, बोले इनको गंगा के तट पर जल्दी ले चलो। अब उसमें कुछ बचा नहीं है क्योंकि मिट्टी अब खराब हो जाएगी। जल सम रक्त बहाया जिसने, वही जल में बहाते हैं। चिंता की ज्वाला में जलकर वही चिता बनाते हैं। माना अपने अपने पुत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अंत में वही पुत्र आपको जल में बहा देता है। जल समरक्त ग्रह के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर के प्राणी का अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये संसार का नियम है। व्यक्ति जीवित जब तक रहता है तब तक उसका अनादर किया जाता है, लेकिन व्यक्ति जब संसार में चला जाता है तो नाना प्रकार के कर्मों को कर करके समाज में दिखावा किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी सनातन धर्मी हैं ये दिखावा न किया जाए, ये नाटक न किया जाए, क्योंकि माता पिता ही ईश्वर है, माता पिता ही गुरु है। माता पिता की सेवा करोगे तो आगे चल करके तुम्हारा पुत्र तुम्हारी सेवा। तुमने प्रणाम किया है, बहुत अच्छा लगा, हमारा सुंदर आशीर्वाद है। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, दीर्घायु। जनक बहुर सिरनाव
बोलिए राघवेंद्र सरकार की, पवन तनय सरकार की। भगवान परशुराम जी का आगमन हमारे ग्राम पंचायत तरी पाठकपुर में कई वर्षों से हो रहा है और मैं भगवान परशुराम जी से ये निवेदन करता हूँ कि आपका आगमन इसी तरह इस पावन धरती पर होता रहे। ये हम लोगों की हार्दिक इच्छा है और आप लोगों के दर्शन से हम लोगों का जीवन भी कल्याण हो जाता है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आशरा है दूसरा अब नहीं संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम अधीन अचरण अब शरण में लीजिए। सब जगह से भटक कर प्रभु की शरण है आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम अधीन चरण अब शरण में लीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भवन में जा रही, हे नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ दोगे भगवान, आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, और जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह से भटक कर प्रभु ही शरण है आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। मुझ में है जब तब और न साधन और नहीं कछु ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और सिर्फ अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम अधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान सबको दीजिए, और शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर सबसे कीजिए। प्रभु लीजिए हम सबको शरण में, हम सदाचारी बने और ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जगदीश पुरुषोत्तम जनार्दन दीन बंधु नाम है, प्रभु भक्त भक्षण नाथ आपको बारंबार प्रणाम है। सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु उमा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान परशुराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। तुमने प्रणाम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तुमने परमात्मा से किए हुए वादों पर तुमने जो कार्य किया है, तुम्हारे लिए साधुवाद। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो। एक बार 3 व्यक्ति चले, एक ज्योतिषाचार्य था, एक आचार्य था, एक कर्तज्ञ था। चलते चलते नदी के समीप पर पहुंचे, और जब नदी के समीप पर पहुंचे तो वहां पर एक नाविक मिला। तो उन लोगों ने उस नाविक से पूछा कि आप ये कार्य अभी से तुमने प्रारंभ किया है या तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं? तो उस नाविक ने कहा कि हमारे पिताजी करते थे, हमारे बाबा करते थे, हमारे परबाबा करते थे, ये हमारे लिए जीविका का साधन है, हम भी कर रहे हैं। तो उसने कहा तुम भी कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जो जीवन है वो 10 पैसे पानी में है।
तीसरे व्यक्ति ने यही उत्तर किया तो उसने कहा तुम्हारा जीवन 20 पैसे पानी में है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा जीवन 50 पैसे पानी में है। और नाविक नाव में बैठे और जब बीच मझधार में पहुंचे तो तूफान आ गया। उन्होंने पूछा कि भैया तैरना जानते हो? बोले हम तो नहीं जानते हैं। तो बोला तुम्हारा पूरा जीवन है पानी में है, तो कभी जो है अभिमान नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा से मिला है, जो जैसा है उसका सम्मान। तुम्हारा जो ललाट ये तमक रहा है, समाज से चंदन और बंधन दोनों ही विलुप्त हो गए। यदि वो सनातन धर्मी है, चाहे भी किसी वर्ग का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो सेवक हो, कोई भी हो, वो सनातन धर्म से जुड़ा है तो उस व्यक्ति को मस्तक पर तिलक लगाना, क्योंकि लगना चाहिए कि ये सनातन धर्म से। और अगर बटोगे तो फिर कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हमारा यही नारा चल रहा है। तो किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, सिर्फ अगर अभी आपने देखा था कि वहां पर दमन किया गया कश्मीर में, वहां किसी से ये नहीं पूछा गया कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप क्षत्रिय हैं, कि आप वैश्य हैं, कि आप सेवक धर्म से हैं। सिर्फ यही पूछा गया कि आप क्या हिंदू हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हिंदू हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सबको मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। हमारा सुंदर आशीर्वाद है। आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु दीर्घायु। जनक बहोर आय शिवनाभ, श्री भागवत आपके कलेश्वर की चढ़ानी आज है श्रोमा पुत्र जनक प्रणाम कर रहा। क्या स्पीड का माइक थोड़ा बढ़ाऊं? हेलो, स्वीकार करें जनक का प्रणाम। हेलो हेलो हेलो। मुनिराज आपका दर्शन क्या, यह अमृत का वरदान मिला। ऐसन खिला मंजा महाशा में, मानो मधु मंगल गान मिला। श्री भागवत जी है विफल का यह सफल हुआ, यह मोतिवान कल्याण मिला। मद हृदय कह रहा यह दर्शन क्या, हम भक्तों को भगवान मिला। श्री भागवत जी चरणों में आपके प्रणाम। आप कौन से जनक हैं? श्री मेवन श्री मेवन मैं है श्रोमा पुत्र जनक हूँ भार्गव जी। जनक माने पूज्य पिता होता है। जनक माने पिता। अवश्य तो ये नाम तो है नहीं, ये उपाधि है। अवश्य अवश्य हमारा नाम जनदेव है। इसलिए साधुवाद राजन, तुमने जो बताया जनक माने पिता होता है, जनदेव ये वास्तविक तुम्हारा नाम है। तुमने प्रणाम किया है,
सुंदर आशीर्वाद। ओ मेरे नव निर्माण तुम्ही हो, इस मिथिला के भगवान तुम्ही हो, इस निरवल के बलवान तुम्ही हो, इस नगरी के सम्मान तुम्ही हो। मेरे नव निर्माण तुम्ही हो, मिथिला के भगवान तुम्ही हो। आयुष्मान भाव कल्याण। सिय बुलाज प्रणाम करा। हेलो, हमारे दिनेश कुमार जी अवस्थी सब इंस्पेक्टर हमारे पड़ोसी हैं। ब्रह्मनगर में चौबेपुर में निवास है और इलाहाबाद में पोस्टिंग है। आपने 100 रुपए जनक जी को और 100 रुपए परशुराम जी भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं। इसी क्रम में हमारे वेद प्रकाश जी अवस्थी शुक्लापुर निवासी, जिन्होंने भी 101 रुपए जनक जी को चरणों में और 101 रुपए परशुराम जी के चरणों में प्रदान किए हैं। हमारे तरी पाठकपुर के जेलर 51 रुपए परशुराम जी के चरणों में और 51 रुपए जनक जी के चरणों में प्रदान किए। बहुत बहुत कोट सा धन्यवाद। पुत्री श्री भार्गव जी, एक ही चरणों में प्रणाम करो, आशीष प्रदान करो। किस बालिका के माध्यम से आप प्रणाम करवा रहे हैं? आदि शक्ति इंसाव तारणी अंबिका परा महामाया महामेघा महास्मृति परममा शैल राजनंदिनी पार्वती का पदार्पण मिथिला में मां कैलाश के कुंद श्रृंग की सघन वृक्षगत की छाया में नाग उच्छारा पर समासीन भगवान चंद्रमौल गंगाधर के पावांग को बिहाई मैया मिथिला के चली आई हो मां। ओम शशि को मलिन करी ये धार्यो दिव्य रूप शंभु को बिहाय मैया तुम्हें ये मिथिला नहीं आना था मैया तो बताना गजानन को मां, यह पुत्र परशुधर को मां को साथ में लाना था। शिरध्वज क्या स्वयं शैलजा स्वयं शैल से सुशोभित हुई शैव्यासम उत्पन्ना मिथिला में चली आई है। ये कौन है अलौकिक दिव्य, ये कौन है अलौकिक दिव्य वसुधा का महान रत्न अब लौकिक जिसे मैया गिरजा की याद आई है। इस बालिका का जीवन वृत्तांत जानना चाहता हूँ राजन। शिव एक समय का वृत्तांत है पूज्य भगवान। मुनिराज महान अकाल पड़ा थे, हरित वृक्ष सब सोख गए। उगती थी कोई
फसल नहीं, वादी तड़ाक भी सूख गई, मरने लगी। ये है प्रजा दुखारी, नित्य नर नारी मरते थे, हरिकर्षण में असमर्थ रहा, मन ही मन में था रो लेता। मुनिवर ये दशा भयानक नारद ने देखी, हद दोनों से यहाँ पतिलाया, तुम करो महीपत हरिकर्षण, मुनिषों ने कथा हल जोता। सुनैना की समेत शनि का हल दोनों ने मिलकर के मुनिवर जोता। चलते चलते हल घट से अटक गया, स्थित घट में थी ये कन्या, छत से रानी ने उठा लिया, चहु ओर घटाएं घिर आई, जनित्रास्ति अनार ये हुई भीषण, सभी प्राप्त हुए मिथिलावासी, ये वही कन्या है मुनिवर, करती है चरणों में प्रणाम, सीधे वर्षी नारद के द्वारा रख दिया नाम सीता लला, सीधे अर्षि नारद के द्वारा रख दिया नाम सीता लला। जनक सुता ये है मुनिवर तो। आपके राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, नारद के कथनानुसार आपने हलकर्षण किया, तो यदि नारद आपको सुझाव न देते तब क्या करते? श्री मुनिवर भाई नारद ने आपके राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, नारद की प्रेरणा के द्वारा आपने हलकर्षण किया, और नारद अगर उपदेश न देते तब? श्री मुनिवर यदि ऐसा कुछ अगर कल हमारे प्रतिशत होता तो हमारे इष्ट देव भोलेनाथ कुछ तो कुछ ही प्रयास तो वो मुझे बताते। हाँ, ये बात तो भारी ठीक है कि भोलेनाथ आपको बताते, लेकिन 12 वर्ष तक भोलेनाथ ने आपको क्यों नहीं बताया? श्री मुनिवर भाई जो भक्त हो माँ काल का उसके यहाँ अकाल कैसा? तो 12 वर्ष तक आपके यहाँ अकाल पड़ा, तो भोलेनाथ ने तब आपको क्यों नहीं बताया? श्री मुनिवर श्राप लगा था शिव जी का। एक बार महारानी गार्गी जैसी विद्वान हमारी मिथिला में उपस्थित थी, देव सभा और राजसभा लगी थी। उन विद्वानों में बैठ करके नित्य प्रति मुनिवर मैं 12 सूर्यों की पूजा किया करता था। उस दिन उन महानों के बीच बैठ करके
11 सूर्य मुझसे छूट गए और ज्येष्ठ सूर्य की मैंने पूजा की। 11 सूर्यों ने मुझे श्राप दे दिया, जाओ जनक, आज तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हारी शासन में 11 वर्ष का काल पड़ेगा, 12वीं वर्ष लगेगी। जिसकी तुमने पूजा की है ये तुम्हारा रक्षक होगा। इसलिए मुनिवर श्राप भी लगा था, श्राप कोई काट नहीं सकता है मुनिवर। इसके लिए तुम्हारे साधुवाद, आपने जो चिंतन दिया है इसके लिए तुम्हारे लिए साधुवाद है। ये धरती की पुत्री है, इसका नाम ये धरती से उत्पन्न हुई है। ये कितने वर्ष की है? 8 वर्षीय है मुनिवर। घड़े में कितने वर्ष रही? शिव घड़े भी तुम्हारे वर्ष रही, तो इसको कितने वर्ष का माना जाएगा? ऐसे जिस समय पुत्र हो या पुत्री हो, जब जन्म उसका होता है उसी दिन से उसके जन्म आयु मानी जाती है। साधुवाद इसके लिए साधुवाद है कि जिस दिन से जीव जन्म लेता है, धरती पर आता है, तब से उसकी आयु जोड़ी जाती है। अध्यात्म में 6 वर्ष, दर्शन शास्त्र में 12 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष हो गए, 12 और 6 18, 12 वर्ष में चेतन अवस्था में रही घड़े में, और 6 वर्ष से आपने इसका लालन पालन किया है, इसके लिए साधुवाद। इसका नाम सीता, लेकिन नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो कुल सीता। नाम एक बार अगर इसका नाम जानकी रख दिया गया तो दोबारा नाम सीता नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नाम एक रखा जाता है, नाम जानकी, लेकिन नारद आए कहो कुल सीता, तो नारद ने इसका नाम सीता क्यों रखा? ये मुझे हल कंसक से हल के अग्रभाग को कहते हैं शीह। जिस समय मैंने नारद जी को दर्शन कराई बेटी को, उस समय उन्होंने कहा कि राजन, वैसे हल के शीह से तुम्हें प्राप्त हुई है, इसका नाम मैं सीता रख रहा हूं। ये बात तुम्हारी ठीक है कि तुम्हारा ये चिंतन है, लेकिन हमारा एक अलग चिंतन है। क्यों? सीता शांति समाहिता, सीता है शांति और संतों को चाहिए शांति, इसलिए नारद ने रखा नाम सीता। नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहो पुनि सीता, तो नारद ने इसका नाम, क्योंकि नारद ने देखा कि ये संतों के लिए शांति है, इसलिए नारद ने नाम रख दिया सीता। ये धरती की पुत्री है। अवश्य। इसका जन्म किस लग्न में हुआ? हाँ, शुक्ल पक्ष, हाँ, नवमी तिथि, वैशाख शुक्ल पक्ष था। तो नवमी का स्वामी कौन है? रोहिणी नक्षत्र था। नवमी का स्वामी कौन है? शिव मुनिवर। आज हृदय हमारा ये कह रहा है, शिव मुनिवर हृदय कह रहा है बेटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कन्या ने प्रणाम किया है, बहुत चतुर हो। मैंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन बेटी से तुमने प्रणाम करवाया, और बेटी को कभी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। ये धरती की पुत्री है, धरती से जुड़ा आशीर्वाद। ओम आत्मा हो तुम धरा कि परमात्मा तेरा पति हो, कि जो तेरी आए शरण में ये मुक्त ही अंतिम गति हो। ये सोलपन भी फूल तेरी, ये शूलपन भी फूल तेरी, ये गोद में दे कीर्ति, ये तुम बढ़ो, ये दुख बाधा चीरती पत पिता दोनों कुलों, ये पति पिता दोनों कुलों की लाज को निरवाद रखना है।
शीश फेरी, ये स्वार्थ भज परमार्थ रखना, बस इसी से इस धरा पर तुम सदा पूजित रहोगी। पतियुत पुत्र सौभाग्य में तुम सदा पूजित रहो। आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो। जो तेरी आए शरण, मुक्ति ही अंतिम गति हो। आयुष्यमती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ले जाओ। आशीष देना सुखी हर्षानी, निज समाज ले गजी सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आए, मिले पुण्य आए। आइए, ब्रह्मा के पुत्र कुश के कुशाम से गाद नंदन विश्वामित्र जी आइए, आइए विश्वामित्र जी। भाग्य उदयीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मन चक्रुशोल बते रावई। अज्ञान हेतु पित पदांधकारम न समुजाहित उदयिते विवेका। जब जन्म और जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। धरती पर अचल प्रयाग है, लेकिन महात्मा जहाँ जाते हैं वहाँ सचल प्रयाग बना देते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बाबा सब कुशल मंगल तो है, सब कुशल मंगल है, कोई कष्ट ये हमारे बाबा है। और जब व्यास जी हम छोटे थे तब बाबा के कंधों पर बैठ करके रेवा नदी के किनारे किनारे समुद्र की यात्रा किया करते थे। बैठने का मन तो आजो करती है। पता हमारे लिए छोटे ही रहोगे। ये बात तुम्हारी ठीक है कि बालक कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता के लिए बालक रहेगा। लेकिन कथन ये है कि जब नाती छोटा होता है और बाबा बलवान होता है तब बाबा नाती को कंधे पर बैठार कर गली गली मेला दिखाता है, तीर्थ यात्रा कराता है। लेकिन जब नाती बड़ा हो जाए और बाबा वृद्ध हो जाए तो फिर वास्तविक ये चिंतन है नाती को बाबा को कंधे पर बैठार करके समस्त तीर्थों का भ्रमण कराना चाहिए। लेकिन समय बदल गया है, बड़ी विडम्बना हो गई है बाबा। क्योंकि पहले मकान बहुत सुंदर, पहले मकान मिट्टी के बनते थे, सुंदर बनते थे, दरवाजे छोटे होते थे। लेकिन जब जीव उस दरवाजे में जाता था तो सर झुका करके जाता था और सर झुका करके आता था। क्योंकि मिट्टी के मकान थे, दरवाजे छोटे थे। उस समय बहुत ही अच्छा लगता था। दरवाजे पर गाय बंधी होती थी, गौ के गोबर से लिपा जाता था। दरवाजे पर तुलसी का पेड़ हुआ करता था, लिखा जाता था राम राम आइए आपका स्वागत है। लेकिन बाबा समय बदल गया। अब उस समय गिट्टी के बने, अब बनते काहे के हैं, ईंट मोरंग गिट्टी के, बड़े चमकदार हो गए, बहुत अच्छे मकान बनने लगे, दरवाजे ऊंचे हो गए। अब सीना तान करके आता है और सीना तान करके अब कोई दरवाजे पर राम राम लिखना नहीं चाहता, अब दरवाजे पर कोई गाय बांधना नहीं चाहता, अब दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष नहीं लगाना चाहता, अब दरवाजे पर लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। अब ये समझ में नहीं आता है कि इस मकान में कुत्ते रहते हैं, क्योंकि जीव मनुष्य की जो चरित्र है वो पशुपति में बदल गई है। इसलिए अब लिखा जाता है कुत्तों से। तो सब कुशल मंगल तो है, कुछ लाए हो? पद सरोज आज झोली नहीं है, मेरे दो भाई। झोली डोली डंडा फवारा चेलों के पास है, ये तो चेले भी रखते हैं। अच्छा है तो ये हमारे देख रेख के लिए इन्होंने हमारा बड़ा काम किया है, लेकिन इन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया है। लेकिन आप तो कहते हैं सब कुशल मंगल है। तो आप इन्हीं के द्वारा कुशल मंगल है, इन्हीं को द्वारा। हाँ इनके द्वारा। अच्छा अच्छा,
इन्होंने हमारी यज्ञ की रक्षा की, इन्होंने निशाचरों का वध किया, मेरी पूर्ण यज्ञ हुई, इन्होंने अहिल्या उद्धार किया, मेरा पूरा काम इन्होंने किया। आओ, ये भार्गव परशुराम है, ये ब्राह्मण है, दोनों भैया, इनको प्रणाम करो। महामुनि के श्री चरणों में हम दोनों युगल किशोरों का प्रणाम सहसा स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकारें। धन्य हुए हम हमें आपकी ये दाया दृष्टि अतुल मिली। बड़े भाग से श्री मुनिवर के पद पंकज किए धूल मिली। तो हंसने लगा हमारा मानस, ये हमें सुखों की मूली मिली। ये भ्रांति भंवर में पड़ी तरणी को, ये शांति वायुवन कूल मिली। तो हम लखु बिंदु सिंधु बन जावे, ऐसा शीश प्रदान करो। तो पद पंकज में ये मुनिवर यहाँ मम प्रणाम स्वीकार करो। आपके श्री चरणों में मेरे प्रणाम को सहसा स्वीकार करें। संत दर्शन संसार में बड़ा कठिन है। संत